नमस्कार। इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट सीरीज तो वैसे ही काफी रोमांचक चल रही थी, लेकिन लॉर्ड्स में जो हुआ उसने एक नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ, बिल्कुल। शुभमन गिल और अंपायर के बीच वो ड्यूक्स बॉल को लेकर जो बातचीत हुई, बल्कि कहेंगे थोड़ी बहस हुई, वो अब सब जगह छाई हुई है। हाँ, और हमारे पास इस पर एक काफी डिटेल्ड लेख है जिसका टाइटल है गिल का सवाल, ड्यूक्स बॉल विवाद और क्रिकेट डिप्लोमेसी। तो आज हम इसी के जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल। तो ये मामला शुरू हुआ भारत की दूसरी पारी में। शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे और उन्हें अचानक लगा कि गेंद कुछ ज्यादा ही स्विंग कर रही है, असामान्य तरीके से। अच्छा, मतलब नॉर्मल से ज्यादा? हाँ, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। तो उन्होंने सीधा अंपायर से पूछा, भाई ये गेंद बदली गई है क्या, और अगर हाँ तो बताया क्यों नहीं गया? ये उनका सीधा सवाल था। और अंपायर का क्या जवाब था? लेख क्या कहता है इस बारे में? लेख के मुताबिक अंपायर का जवाब थोड़ा अस्पष्ट नहीं था, मतलब टाल मटोल वाला। इससे गिल की शंका और बढ़ गई और मैदान पर थोड़ी गर्मागर्मी दिखने लगी। और फिर टीवी रिप्ले आए होंगे। जी हाँ, और रिप्ले ने ये तो कंफर्म कर दिया कि गेंद बदली गई थी। इसमें कोई शक नहीं। तो फिर विवाद किस बात का? अगर गेंद बदली गई तो नियम के तहत ही बदली गई होगी। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। रिप्ले से सिर्फ ये नहीं पता चला कि गेंद बदली गई, बल्कि ये भी दिखा कि जो नई ड्यूक्स बॉल आई थी वो पुरानी वाली से दिखने में थोड़ी अलग थी। अलग मतलब कैसी अलग? लेख कहता है कि वो ज्यादा चमकदार लग रही थी, और क्रिकेट में अक्सर हम देखते हैं कि जो गेंद ज्यादा नई, ज्यादा चमकदार होती है वो हवा में ज्यादा हरकत करती है, ज्यादा स्विंग होती है। ओह अच्छा, तो क्या इसका असर खेल पर पड़ा? क्या इंग्लैंड को फायदा हुआ इससे? लेख के हिसाब से तो असर फौरन दिखा। गेंद बदलने के ठीक बाद इंग्लैंड के बॉलर्स को अचानक जबरदस्त स्विंग मिलने लगी और उन्होंने जल्दी से भारत के 2 विकेट भी ले लिए। अरे बाप रे, गिल तो आउट नहीं हुए था शायद? नहीं, गिल आउट नहीं हुए, पर उनका मानना था, जैसा लेख में कोट किया गया है, कि ये बदलाव छोटा मोटा नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि ये गेंद खेल नहीं, गेम चेंज कर रही है। ये तो बड़ी बात है। तो इस पर रिएक्शंस क्या रहे? क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे थे? काफी सवाल उठे। कुछ पंडितों ने शंका जताई कि क्या ये इंग्लैंड को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया? मतलब क्या ऐसी गेंद चुनी गई जो ज्यादा स्विंग करे? लॉर्ड्स जैसे मैदान पर ये सवाल और गंभीर हो जाता है। और सोशल मीडिया, वहां तो आजकल हर चीज पर राय बनती है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान आ गया। लेख बताता है कि #DukesBallScandal ट्रेंड करने लगा। बहुत सारे फैंस गिल के सपोर्ट में थे, कह रहे थे कि पारदर्शिता होनी चाहिए, खेल भावना का क्या हुआ? और दूसरी तरफ के लोग? हाँ, दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई गेंद बदलना नियमों का हिस्सा है, अंपायर को अधिकार है, गिल को इसे इतना तूल नहीं देना चाहिए था, खेल पर फोकस करना चाहिए था। तो राय बटी हुई थी। अच्छा, इस सब हंगामे पर आईसीसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, उनका क्या कहना था? कुछ ऑफिशियल बयान आया? जी हाँ, आईसीसी का बयान आया। लेख के मुताबिक उन्होंने कहा कि गेंद बदलने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरह नियमों के दायरे में थी और इसमें किसी तरह के पक्षपात का सवाल ही नहीं उठता। अंपायरों ने गेंद की हालत देखकर उसे बदला। पर क्या इस जवाब से सब संतुष्ट हो गए, खासकर गिल और उनके समर्थक? लगता तो नहीं है। लेख इशारा करता है कि संतुष्टि नहीं थी। वो पारदर्शिता वाली बात अभी भी कायम है। मैच के बाद गिल ने भी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, पर एक कटाक्ष जरूर किया। क्या कहा उन्होंने? लेख में लिखा है, उन्होंने कहा बॉल अगर खुद बोलने लगे तो बल्लेबाज चुप ही रह जाता है। ये अपने आप में काफी कुछ कह देता है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब वो अभी भी मानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ थी। तो अब आगे क्या? क्या टीम इंडिया कोई औपचारिक शिकायत करेगी? ये अभी देखना होगा। लेख लिखते समय तक तो ये साफ नहीं था, लेकिन ये पूरी घटना हमें ये जरूर दिखाती है कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है। सही बात है, इसमें तकनीक है, नियम है, उनकी व्याख्या है, भावनाएं हैं। और हाँ, जैसा लेख में कहा गया है, क्रिकेट डिप्लोमेसी भी है, खासकर लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर। ये क्रिकेट डिप्लोमेसी शब्द थोड़ा समझाएंगी? मतलब क्या है इसका यहाँ? देखिए, ये सिर्फ टीमों के आपसी रिश्तों की बात नहीं है। ये इस बारे में भी है कि कैसे कुछ मैदानों का अपना एक रुतबा, एक दबाव होता है, कैसे नियमों की व्याख्या थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, कैसे शायद अनजाने में होम टीम को थोड़ा एज मिल जाता है।
ये सब चीजें खेल का हिस्सा बन जाती हैं। समझ गया। तो ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए अंत में कुछ सवाल बचते हैं जिन पर शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचना चाहिए। जैसे कि क्या शुभमन गिल की चिंताएं वाकई जायज थीं? क्या गेंद के साथ सच में कुछ ऐसा हुआ जो खेल की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, या फिर ये सिर्फ टेस्ट मैच का प्रेशर था, हीट ऑफ द मोमेंट था? और एक बड़ा सवाल ये भी कि खेल में ऐसी घटनाओं का आखिर मतलब क्या है? हाँ, क्या ये सिर्फ कुछ देर की गर्मागर्मी है जिसे हम भूल जाएंगे, या ये खेल कैसे खेला जाता है, उसके नियम कितने पारदर्शी हैं, इन सब पर कुछ गहरे सवाल खड़े करती हैं। सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात तो है। चलिए, आज के लिए इतना ही। इस दिलचस्प विश्लेषण के लिए शुक्रिया।